here question number 14 part second integration of 1 upon under root 2x plus 3 minus under root 2x dx। ठीक है, अब ये आपका दे रखा है अलजेब्रिक फंक्शन, इसको आप कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ये आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में। क्या कहेंगे आप, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए इसको। 1 अपॉन कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, अंडर रूट 2x प्लस के 3 प्लस अंडर रूट 2x अपॉन 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x और dx। ओके, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू दिस, ये रूट 2x प्लस के 3 प्लस 2x अपॉन, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ये आएगा 2x प्लस के 3 माइनस 2x माइनस प्लस कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1/3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे आप 2x प्लस 3 की होल पावर 1/2 प्लस 2x की होल पावर 1/2 dx। अब ये कन्वर्ट हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका अलग और इसका अलग आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, x की पावर n से कीजिए इसको 1/3, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 की होल पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। ओके, अब देखिए x के प्लेस पे क्या लिखा है, x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2, तो कहाँ आएगा वो डिवाइड में इंटू 1/2 प्लस इसका आएगा 2x, ये भी होगा आपका x की पावर n से ही, और x के प्लेस पे क्या लिखा है 2x, तो आ जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और 3/2। ठीक है, अब यहाँ भी क्या लिखा है, x के मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, तो कहाँ आ जाएगा वो डिवाइड में 1/2। ओके, अब प्लस सी को आप ऐड कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 3x माइनस 2 dx। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, अगर एक लीनियर फंक्शन ये x हो गया और एक लीनियर फंक्शन क्या हो गया आपका 3x माइनस 2, अब एक लिखा है बाहर एक लिखा है अंडर रूट के अंदर, तो उस केस में आप जो फंक्शन आपको अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको आप लेट कर लेंगे टी स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कन्वर्ट करने का सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, लिखिए आप इसको 3x माइनस 2 को आप टी स्क्वायर, क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये, इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप टी स्क्वायर, तो क्या आएगा टी। ठीक है, अभी आपको x को भी लिखना है, तो निकालो x की वैल्यू t की फॉर्म में, क्योंकि पूरा फंक्शन किसमें होना चाहिए आपका t में, तो निकाल पाएंगे आप, ये आएगा आपका x इजिकल टू टी स्क्वायर प्लस के 2/3। देखो यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट, तो ये आएगा टी स्क्वायर प्लस के 2। ओके, अब देखिए dx किस टाइम में आना चाहिए आपका, dt के टाइम में आना चाहिए, तो इसको अप्लाई करेंगे आप जहां आपने लेट किया हुआ है, इस पे कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो 3 कांस्टेंट है, x का 1 2 का 0 और t इसका आएगा 2t और t का dt अपॉन dx, तो dx आ जाएगा आपका 2t dt अपॉन 3। पुट कर देंगे आप dx की वैल्यूज, तो ये आएगा 2/3 कांस्टेंट बाहर लिखो उसको 2 इंटू 3। ठीक है, और ये आ गया आपका t dt। ओके, अब सॉल्व कीजिए इसको, 2/3 इंटू 3 कितना आएगा 9, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया टी स्क्वायर, और इसकी कर देंगे आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर dt। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कन्वर्ट हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इस फंक्शन का करेंगे आप अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2/9 ये आएगा t की पावर 4 का, t की पावर 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5 प्लस 2 कांस्टेंट, और t इसका आएगा t³ 3। ठीक है, और t की वैल्यू आप पुट करेंगे 3x माइनस के 2। ठीक है ना,
रखिए आप टी की वैल्यू 2/9, हाँ सॉरी टी की वैल्यू पुट करेंगे आप अंडर रूट 3x माइनस 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 2 की होल पावर 5 अपॉन में क्या आएगा 2/5 प्लस 2/3, और यहाँ लिखा है टी को रखेंगे आप 3x माइनस 3x माइनस 2 की होल पावर 1/2 इंटू कितनी आएगी पावर में 3, तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 2 की होल पावर 3/2 प्लस सी को आप ऐड कर देंगे। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंटों पे आप ध्यान देना होगा। लिख लीजिए इनको, आप नोट लीजिए। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, फर्स्ट क्या है, अगर लिखा है आपका tan स्क्वायर x, ठीक है, तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेंगे इसको। पता है ना फॉर्मूला आपको 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x क्या आएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1। इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर आपको इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ओके, सेकेंड cot स्क्वायर x को लिखेंगे आप cosec स्क्वायर x माइनस 1। थर्ड, अगर लिखा है आपका sin स्क्वायर x, ठीक है, अभी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे sin स्क्वायर x का, उसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू sin स्क्वायर x की, तो ये आएगी sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2। रखिए इसको आप 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। अब इस फंक्शन का आप कर पाएंगे इंटीग्रेशन। फोर्थ, अगर लिखा है आपका cos स्क्वायर x, तो उसको लिखेंगे आप, फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos 2x का एक ये भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, तो यहां से निकालेंगे cos स्क्वायर x की वैल्यू, तो ये आ जाएगी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस के cos 2x अपॉन 2, देखो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। एक और पॉइंट देखिए आप, अगर लिखा है आपका sin क्यूब x, ठीक है, अभी भी आप इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, तो इसको भी आप कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है sin 3x, नोट कर लेना इनको। sin 3x इज इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x, तो आएगा sin क्यूब x, निकालेंगे वैल्यू यहाँ से, ये आएगा आपका 3 sin x माइनस के sin 3x अपॉन में क्या जाएगा 4, लिखेंगे यहाँ पे 3 sin x माइनस के sin 3x अपॉन 4। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। 6, अगर आपको लिखा है कहीं पे cos क्यूब x, ठीक है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, किस फॉर्मूले की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से, और मैं फॉर्मूले आपको लिखा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में, स्टार्टिंग में लिखा है मैंने इसको। तो क्या होगा cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू cos क्यूब x की, तो cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस के 3 cos x अपॉन में क्या आएगा 4 आता है। ओके, देखिए यहाँ पे cos 3x प्लस के 3 cos x अपॉन 4। अंडरस्टैंड, जहां भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा होगा इस फॉर्म में, अगर आपको इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है और आपका फंक्शन दे रखा इस फॉर्म में, तो आपको कन्वर्ट करना है इन टर्म को इन टर्म में, क्योंकि आपको इनका इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो आप इनका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको, आप इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, और साइन का क्या लिखना है आपको, देखिए ये लिखा, क्या लिख देंगे इसको आप 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो 1/4 आ जाएगा बाहर, और उसका देखा नहीं तो ये आएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, तो 1/4, अभी इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस के 2 कॉस 2x dx। ओके, अब 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे आप, cos 2x का हो जाएगा। अभी आपके एक टर्म और आ गई, क्या लिखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 2x, इसको भी कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, जब यहाँ x लिखा है तो यहाँ क्या आएगा आपका 2x, अगर यहाँ 2x लिखा तो यहाँ क्या आएगा आपका 4x, तो हो जाएगा 1/4, 1 प्लस, इसे लिखेंगे आप 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। ओके, अब क्या करेंगे आप, अब हो जाएगा सबका इंटीग्रेशन, सॉल्व कीजिए इसको 1/4, 2 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, ये आएगा आपका 2 प्लस ये भी आएगा 2, सॉरी ये आएगा 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है ना, माइनस के 2 टू द 4, तो 4 कॉस 2x ये dx, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन 1/8 ब्रैकेट 3 और 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन भी क्या आएगा 4 माइनस 4 cos 2x का sin 2x अपॉन भी क्या आएगा आपका 2 प्लस के c ऐड कर देंगे, नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, 17 फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 2x प्लस 5 dx। ओके, अब देखिए ये लिखा है आपका साइन स्क्वायर, अभी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, थर्ड क्या लिखेंगे इसको आप, इसको लिखेंगे आप, यहाँ लिखा है x, यहाँ क्या आएगा आपका 2x, ठीक है, ये फंक्शन लिखा है पूरा, इसको लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस 2x प्लस के 5 अपॉन में लिखा है 2 और ये dx। ओके, देखो यहाँ पे x लिखा है, यहाँ क्या आ गया 2x, यहाँ लिखा है आपका 2x प्लस 5, तो यहाँ आएगा आपका 2 इंटू 2x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ये हो जाएगा आपका 2 के अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो आएगा 4x प्लस 10, 4x प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है, अब cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो sin 4x प्लस के 10, अब देखो x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 4 लिखा है, तो कहाँ आ जाएगा वो डिवाइड में, और प्लस c ऐड कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड पार्ट, ये दे रखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस के कॉस 2x dx। ठीक है,
अब ये आपको दे रखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूले की हेल्प से, जो आपको लिखा चुका हूं मैं स्टार्टिंग में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब देखिए क्या करना है इसमें, ये तो सही लिखा है sin x, अब यहाँ लिखा है आपका अंडर रूट, तो इसको आपको सबसे पहले बंद करेंगे आप एलिमिनेट, ठीक है, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो आप cos to x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कितने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं आपने, 4 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, और कौन सा अप्लाई करना है जिससे बन क्या हो जाएगी कैंसिल, लगाइए 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x dx। cos to x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, तब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ -1, यहाँ क्या हो जाएगा आपका +1, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, दिया गया sin x, अंडर 2 को बाहर निकालेंगे कांस्टेंट टर्म है, और sin स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया आपका sin x dx, ये हो जाएगा आपका अंडर 2 sin स्क्वायर x dx। अब सॉल्व हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, इसको लिख लेंगे आप 1/2 1 माइनस cos 2x, ठीक है। अब कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका 1/√2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos का इंटीग्रेशन sin 2x, x के मल्टीप्लाई क्या लिखा है आपका 2 लिखा है, तो कहाँ जाएगा वो डिवाइड में प्लस के c, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट फर्स्ट, ये देखा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू cos 5x dx, ठीक है। अब आपके दो फंक्शन दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, और किसको लिखे हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, मैं आपको फॉर्मूला लिखा चुका हूं, तो क्या होगा पहले आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, आपको कन्वर्ट करना है इन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आपको बताया गया है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2 cos a cos b 1/2। एक बात ध्यान रखेंगे आप इसमें, ये क्या लिखा है 5x, ये क्या लिखा है आपका 3x, तो इस टाइम को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 2 cos 5x इंटू cos 3x, ठीक है। अब लगाए फॉर्मूला 2 cos a cos b का, तो होता है क्या cos a प्लस b, cos a प्लस b, तो 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका 8x, प्लस cos a माइनस b, 5x माइनस 3x कितना आएगा आपका 2x और dx, ओके। अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का अलग और इस फंक्शन का अलग, तो cos 8x से क्या आएगा आपका sin 8x, और x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 8, कहाँ जाएगा वो डिवाइड में, प्लस cos 2x का sin 2x, और x के मल्टीप्लाई 2 लिखा है कहाँ आएगा वो डिवाइड में प्लस के c, ओके, नोट कीजिए इसको भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 20 का सेकंड पार्ट, 20 सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, और जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है केवल 2 फंक्शन के लिए पढ़ा है, तो क्या करेंगे पहले आप 2 फंक्शन लेके अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, उसके बाद थर्ड फंक्शन की इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसे लिखेंगे यहाँ पहले sin 3x sin 2x, ठीक है, पहले के अंदर लिखेंगे जिसका एंगल बड़ा होगा, तो 3x बड़ा होगा 2x, पहले के अंदर आएगी आपकी sin 3x आएगी, उसके बाद sin 2x, इसे लिखेंगे आप ब्रैकेट में, और ये टर्म लिखेंगे आप अलग dx, इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है। अभी अप्लाई नहीं हो सकता, क्या करेंगे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, अब अप्लाई हो जाएगा 2 sin a sin b का, ठीक है। क्या होता है cos a माइनस b x माइनस cos a प्लस b, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x इंटू sin x dx। अब देखो ये कन्वर्ट हो गया आपका, अब ये जो लिखा है sin x, इसकी आप अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका sin x इंटू cos x माइनस cos 5x इंटू sin x,
dx, ठीक है। अब यहाँ भी 2 टर्म लिखी है मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 2 टर्म लिखी है मल्टीप्लाई में। एक बार फिर से आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 1/4, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, sin 2x का, माइनस, और यहाँ अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 2 cos a sin b का, क्या होता है sin a प्लस b, 5x प्लस x 6x, माइनस cos पहले देखा था क्या आएगा बीच में, माइनस, तो sin a माइनस b, तो 5x माइनस x कितना आएगा आपका 4x। ओके, अब ब्रैकेट को अगर देखो पहले 1/4 sin 2x माइनस ये हो जाएगा sin 6x और माइनस माइनस प्लस sin 4x dx, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं अलग अलग। सबसे तो 1/4 sin 2x से क्या आएगा आपका माइनस के cos 2x अपॉन में क्या आएगा 2, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में लिखा है 2, माइनस sin 6x का cos 6x अपॉन में 6, ये हो जाएगा प्लस sin 4x का आएगा माइनस के cos 4x अपॉन में 4 प्लस c, ऐड कर देंगे, नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x dx, ठीक है। इसको लिखेंगे आप साइन क्यूब x का होल स्क्वायर dx, एक ही बात है। अब इसको आप लिखेंगे क्या, फार्मूला लिखा रखा है मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, क्या लिखेंगे आप साइन क्यूब x को 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, लिखिए इसको 3 sin x माइनस साइन 3x का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 16, इसको निकालेंगे बाहर, dx 1/16। अब होल स्क्वायर को आप ओपन कर देंगे फॉर्मूले से, क्या होता है फॉर्मूला 9 साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 6 साइन 3x इंटू साइन x dx। ओके, अब देखिए यहाँ के लिखा है आपका, अभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं, अभी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो लिखेंगे आप साइन स्क्वायर x को क्या 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2, लिखा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट 1/16, तो ये आएगा आपका 9 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस, इसको भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको आप साइन स्क्वायर 3x को। अब देखिए यहाँ पे x लिखा है तो क्या आएगा 2x, अगर यहाँ आएगा आपका 3x तो क्या आएगा वहाँ पे 6x, एंगल क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो उसे लिखेंगे 1 माइनस के cos 6x अपॉन 2 माइनस, अब इस 6 को लिखेंगे आप क्या 3 इंटू 2, और इसमें अप्लाई कर देंगे फार्मूला 2 साइन ए साइन बी का, क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, आपको लिखा चुका हूँ फार्मूला में ये 3, तो ये आएगा cos a माइनस बी 3x माइनस x कितना आएगा 2x माइनस cos a प्लस बी, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा आपका cos 4x dx। ओके, अब क्या करेंगे आप 2 को लेंगे आप एलसीएम, 2 क्या जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, उसको बाहर निकालेंगे तो 1/32, 9 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 9 माइनस 9 cos 2x प्लस 1 माइनस cos 6x माइनस 2 3 कितना होगा आपका 6, और 6 की कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस 6 cos 2x और माइनस 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 प्लस, ये आएगा 6 cos 4x dx। ओके, तो 1/32, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 10, यहाँ लिखेंगे आप 10 माइनस, अब 9 cos 2x और माइनस के 6 cos 2x आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये आएगा माइनस के 15 cos 2x प्लस क्या आएगी आपका माइनस के, अब ये बचा आपका माइनस के cos 6x और ये प्लस के 6 cos 4x
dx। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आप कर देंगे इन फंक्शन का आप अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन तो ये आएगा 1/32 10 का 10x माइनस 15 कांस्टेंट है और cos 2x का आएगा आपका sin 2x अपॉन 2, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2, तो कहाँ आएगा वो डिवाइड में, माइनस cos 6x का हो जाएगा sin 6x अपॉन 6 प्लस 6 कांस्टेंट, अब कहेंगे आप किसका cos 4x का, ये आएगा sin 4x अपॉन 4। ओके, अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, लेंगे आप एलसीएम 1/32। सॉरी, अब क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 6, ये लिखा है अपॉन में 1 2 6 और 2, एलसीएम कितना आएगा आपका 6 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 192 और ये आएगा आपका 60x माइनस 45 sin 2x माइनस sin 6x प्लस और ये 9 sin 4x प्लस c। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos mx इंटू cos nx dx, और कंडीशन देखिए इसमें वे है m n बिलोंग करते हैं किसको, पॉजिटिव इंटीजर को। ठीक है, और फर्स्ट केस क्या है इसका, फर्स्ट केस है आपका m नॉट इक्वल टू n। ठीक है, m क्या दे रखा है आपका, नॉट इक्वल टू n दे रखा है, तब क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए तो ये लिखो इसको cos mx इंटू cos nx dx। अब दो फंक्शन आपके दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, और दोनों कौन से हैं आपके cos। ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे फार्मूले की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की हेल्प से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। और क्या होता है फार्मूला इसका, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/2 ये फार्मूला होता है। 2 यहाँ अप्लाई हो जाएगा फार्मूला 2 cos a cos b का, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, लिखेंगे आप cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी dx। ठीक है, अब आप इन फंक्शन का कर सकते हैं इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का अलग और इस फंक्शन का अलग कीजिए। तो 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin m प्लस एन एक्स। ठीक है, अब x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, m प्लस एन लिखा है, तो वो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में, m प्लस एन प्लस ये भी हो जाएगा आपका sin m माइनस एन एक्स। ठीक है, और यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, m माइनस एन, कहाँ आ जाएगा वो डिवाइड में, m माइनस एन। ठीक है, और प्लस के c ऐड कर देंगे। नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे आप केस सेकंड। सेकंड कंडीशन क्या देखिए उसने, व्हाट हैपन इफ m इज इक्वल टू n। अगर आपका m इज इक्वल टू n हो जाएगा तब क्या आएगा इसका आंसर, तो लिखिए इसको आप, इफ m इज इक्वल टू n, तो क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos mx इंटू cos mx dx। यहाँ भी क्या लिख दिया मैंने आपको, m ही लिख दिया, क्योंकि लिखा है ऊपर m इज इक्वल टू n, तो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये cos इंटू cos क्या हो जाएगा, एंगल सेम है, तो cos स्क्वायर mx dx। ओके, और इसको लिखेंगे आप क्या लिखा है मैंने आपको पॉइंट्स में, क्या लिखेंगे इसको आप, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2।
यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखा है mx, तो क्या आ जाएगा आपका 2mx। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2mx अपॉन 2 कांस्टेंट दे रखा है, इसको लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर dx। ठीक है, देखिए यहाँ mx लिखा है तो यहाँ क्या आएगा आपका 2mx आएगा। ओके, अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2mx अपॉन, देखिए x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2m लिखा है, तो कहाँ जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा 2m और प्लस के c। ठीक है ना, दोनों केस आपको क्लियर होगा। इस केस में क्या दे रखा है m नॉट इक्वल टू n, तब आंसर आपका ये आएगा। अगर आपको लिखना है m इक्वल टू n, तब आंसर आपका ये होगा। ओके, नोट कीजिए इसको।